दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। कुछ देर में खाना खत्म हो जाता है। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। जहांवी रिमोट प्रेस करती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है और राज को देखकर बोलती है, हेलो सर। फिर वह जहांवी को देखकर कहती है, हेलो मैम। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। तभी राज बोलता है, जिया, ये है जहांवी। तुम्हें इन्हीं को प्रोटेक्ट करना है। जहांवी बीच में बोल पड़ी, हेलो जिया। इतना कहकर वह जिया को गले लगा लेती है। जिया एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है। फिर जहांवी मुस्कुराकर कहती है, आज से हम दोनों बहनें हैं और साथ ही बेस्ट फ्रेंड भी। जिया बिना भाव के जवाब देती है, ओके मैम। जहांवी उसे घूरते हुए बोलती है, जिया, क्या दोस्त को ऐसे बुलाते हैं? तुम मुझे जहांवी बुलाओ। जिया हल्की आवाज में कहती है, ओके जहांवी। जहांवी खुश हो जाती है। तभी राज का दूसरा फोन बजता है। कॉल पर बात करने के बाद वह थोड़ा तनाव में दिखने लगता है। जहांवी उसे गौर से देखती है और पूछती है, क्या हुआ राज? राज गहरी सांस लेते हुए कहता है, वाइफी, मुझे अभी लंदन निकलना होगा। वहां हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। मामला गंभीर है, तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा पाऊंगा। जहांवी हल्के गुस्से में बोलती है, पागल हो क्या? तुम्हें अभी भी शॉपिंग की चिंता हो रही है? जल्दी जाओ, मैं जिया के साथ चली जाऊंगी। राज जहांवी को गले लगाता है और उसके माथे पर किस करके निकल जाता है। जहांवी जिया को देखकर बोलती है, जिया, मुझे शॉपिंग पर चलना है। तुम साथ चलोगी ना? जिया जवाब देती है, मैं कार का इंतजाम करती हूँ। जहांवी मुस्कुराकर बोलती है, अरे नहीं, ये सब बाद में करेंगे। अभी मैं तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर चलूंगी। जिया थोड़ी हैरानी से कहती है, ओके। कुछ देर में जहांवी तैयार होकर आ जाती है और उधर राज एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां उसका प्राइवेट जेट तैयार था। जैसे ही राज वहां पहुंचता है, जैक उसे देखकर कहता है, बॉस, कोई वहां प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। राज गहरी सांस लेते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पहले और जानकारी इकट्ठा करो। कोई न कोई इसके पीछे जरूर है। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन्फिनिटी वर्ल्ड की तरफ नजर उठाकर देखे। जैक सिर हिलाकर कहता है, ओके बॉस। फिर वे सब प्राइवेट जेट में बैठते हैं और उनकी फ्लाइट लंदन के लिए निकल जाती है। इधर जहांवी और जिया दोनों नीचे आकर एक कैब रोकते हैं और उसमें बैठकर मार्केट की ओर निकल जाते हैं। कैब में जहांवी जिया से पूछती है, जिया, यहाँ सबसे अच्छे कपड़े और सामान कहाँ मिलता है? जिया गंभीरता से जवाब देती है, जहांवी, यहाँ तुम्हारे लायक कोई मॉल नहीं है। ये सब नॉर्मल सोशलाइट्स के लिए हैं। तुम्हारे लिए मैं कस्टम आउटफिट्स और जो भी सामान चाहिए सब ऑर्डर करवा दूंगी। जहांवी हंसते हुए कहती है, ये सब बाद में ऑर्डर करूंगी। अभी मुझे नॉर्मल शॉपिंग करनी है। अभी मैं नॉर्मल ड्रेस ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी दुनिया की नज़र में एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। और वैसे भी मैं राज के साथ अपना रिलेशन जल्द नहीं पब्लिक करने वाली हूँ, तो मैं अभी कुछ भी पहन सकती हूँ। तुम बताओ, मुझे और कहाँ जाना चाहिए? फिर जहांवी सोचते हुए बोलती है, मुझे इन्फिनिटी मॉल के बारे में पता है। चलो, वही चलते हैं। जहांवी जिया की तरफ देखकर कहती है, जिया, मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस ले लूंगी। जिया तुरंत मना कर देती है, नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मल ही पहनती हूँ। जहांवी जोर देकर कहती है, नहीं, तुम्हें लेना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी रोबोट की तरह मेरे साथ रहो। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त और बहन माना है, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। बेचारी जिया परेशान हो गई थी कि उसकी लेडी बॉस उसे आम लड़की बनाकर ही छोड़ेगी। वह कुछ नहीं बोलती।
कुछ देर में दोनों मॉल पहुंच जाते हैं। बाहर खड़े गार्ड उन्हें देखकर मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि इस मॉल में या तो वीआईपी लोग आते थे या फिर कोई एक्ट्रेस या एक्टर। लेकिन आज दो साधारण सी लड़कियां यहाँ आई थीं। गार्ड अनमने ढंग से कहता है, हेलो मैम, वेलकम टू अवर मॉल। जहांवी और जिया दोनों गार्ड के रिएक्शन को देखती हैं, लेकिन जहांवी उसे इग्नोर कर देती है, पर जिया उसे घूरने लगती है। जहांवी जिया को अंदर ले जाते हुए कहती है, जिया, ये सबको इग्नोर करो। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ लोग कपड़ों और गाड़ियों से ही लोगों को जज करते हैं। हम सबसे लड़ नहीं सकते हैं। जिया गुस्से में कहती है, जहांवी, तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जहांवी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अगर मैं सच में क्वीन हूँ तो क्या मुझे गार्ड से उलझना चाहिए? क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा? वैसे भी गार्ड ने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की। अब चलो अंदर चलते हैं। जिया को भी ये बात सही लगती है कि इन सब से उलझकर जहांवी को किसी मुसीबत में डालना सही नहीं होगा, वरना लोग जहांवी को जज करने लगेंगे और जो वो एक्ट्रेस बनना चाहती है उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जिया गंभीरता से कहती है, जहांवी, अगर आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो तुम जो चाहो कर सकती हो। डोंट वरी। जहांवी मुस्कुराकर कहती है, ओके। फिर दोनों अंदर जाकर कपड़ों के सेक्शन में चली जाती है। कुछ देर कपड़े देखने के बाद जहांवी अपने भाई के लिए कुछ कपड़े ले लेती है। उसके बाद वह अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े खरीदती है और फिर राहुल, प्रिया और बच्चों के लिए भी शॉपिंग करती है। फिर वह जिया की तरफ देखती है और कहती है, चलो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है? जिया जानती थी कि जहांवी उसे बिना कपड़े खरीदे जाने नहीं देगी, इसलिए वो एक फॉर्मल ड्रेस की तरफ इशारा कर देती है। जहांवी तुरंत बोल उठती है, बिल्कुल नहीं, तुम कितनी सुंदर हो, तुम ये लड़कों वाले कपड़े अब नहीं पहनोगी। इसके बाद जहांवी जिया के लिए बहुत सारी जीन्स, टॉप और गाउन खरीद लेती है। बेचारी जिया की हालत खराब हो गई थी। जहांवी ने उसके लिए ऐसे कपड़े खरीद लिए थे जो जिया ने ना के बराबर ही पहने थे, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? वह मन ही मन बोलना चाहती थी कि उसे ये सब पहनना पसंद नहीं, लेकिन उसे पता था कि जहांवी नहीं मानेगी। फिर जिया देखती है कि जहांवी वॉच की दुकान की तरफ जा रही है, तो वह भी उसके पीछे चल देती है। जहांवी वहां खड़े स्टाफ से कहती है, मुझे एक मेंस वॉच लेनी है। उस स्टाफ ने बिना ज्यादा पोलाइट हुए बोला, ये सब लक्जरी वॉचेस है। तभी जहांवी बोली, तो? स्टाफ ने ताना मारते हुए कहा, ये सब की शुरुआत की कीमत ही 10 लाख से है, क्या आप ले भी पाएंगी? और वह अपना मुंह बनाने लगी। तभी जहांवी को अपने पीछे से एक ठंडा ऑरा महसूस हुआ। उसने तिरछी नजरों से देखा कि जिया का पारा ऊपर चढ़ रहा है। जिया कुछ कर पाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। जहांवी का गुस्सा। जहांवी उस स्टाफ को घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें बात करने का तमीज नहीं है? और तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या खरीद सकती हूँ और क्या नहीं? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? बुलाओ उसे। जहांवी वैसे तो बहुत सख्त थी, लेकिन राज और उसके साथ के लोगों के साथ थोड़ी पोलाइट हो जाती थी, क्योंकि उन लोगों का ऑरा बहुत डेंजरस था। लेकिन जहांवी भी किसी से कम नहीं थी, उसका ऑरा भी उतना ही खतरनाक था। वैसे भी वो बहुत सीरियस लड़की थी, जिससे सब डरते थे। स्टाफ की बदतमीजी। स्टाफ ने घमंड से जवाब दिया, हमारे मैनेजर के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो वो हर किसी से मिलता रहे। वैसे भी तुम कोई वीआईपी नहीं हो जिससे मिलने मैनेजर खुद आए। अब जहांवी और जिया दोनों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जहांवी चिल्लाई, जिया, मैनेजर जहां भी हो उसे लेकर आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। जिया की एंट्री। जिया गुस्से में मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। स्टाफ उसे रोकने के लिए आगे आती है, लेकिन जिया उसे हल्का सा धक्का देती है और वह स्टाफ जोर से साइड में गिर जाती है। अरे, मैंने तो हल्का सा ही धक्का दिया था, जिया ने मन में सोचा। 2 मिनट के अंदर ही जिया मैनेजर को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आती है। मैनेजर की धमकी।
मैनेजर वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। गुस्से में चिल्लाया, मेरे मॉल में क्या हो रहा है? उसके चेहरे से ही घमंड झलक रहा था। तभी वहां भीड़ जमा होने लगी, लेकिन जिया ने सबको वहां से भगा दिया। ये क्या हो रहा है? अचानक से कहीं से 5 गार्ड्स आ गए और उन्होंने मॉल में आए सभी ग्राहकों को बाहर निकाल दिया। अब मैनेजर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। स्टाफ की चुगली। वह स्टाफ जल्दी से बोली, मैनेजर साहब, ये 2 बेशर्म लड़कियां पता नहीं कौन हैं, जो गब्बरों की तरह हमारे मॉल में आ गई है। इन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारा मॉल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। मैंने इनसे बस इतना कहा कि वॉच सेक्शन में सिर्फ वीआईपीज जा सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन इन्होंने तो मारपीट शुरू कर दी। फिर उसने जहानवी की तरफ इशारा किया, और ये तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, जाने को बोलने के बाद भी अंदर घुस रही थी। मैनेजर का अहंकार। ये सब सुनकर मैनेजर का पारा चढ़ गया। वह बहुत ईगोइस्टिक इंसान था। उसे लगता था कि इन्फिनिटी मॉल का जनरल मैनेजर होने के कारण वह किसी को भी अपमानित कर सकता है। अभी तक उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि 5 मिनट पहले जो पूरा मॉल भरा था, वो अचानक सुनसान कैसे हो गया। गुस्से में गुर्राया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही मॉल में आकर मेरे स्टाफ से बदतमीजी करो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें पुलिस सजा देगी। शायद पुलिस के डर से ये लड़कियां डर जाएंगी, उसने मन में सोचा। मैनेजर की गंदी नजर। उसकी नजरें जहानवी के शरीर पर अटक गईं। उसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। अगर मैं इस लड़की को डरा दूं, तो इसका पूरा मजा ले सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन जहानवी उसकी गंदी नजरें पहचान गई थी। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था। उसे कोई भी गंदी नजर से देखे, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, सिवाय राज के। दूसरी ओर जिया तो इस मैनेजर को मार ही डालना चाहती थी। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? आज ये इस दुनिया में आखिरी दिन देखेगा। जहानवी का आदेश। जहानवी ने ठंडे लहजे में पूछा, तो ये मॉल सिर्फ वीआईपीज के लिए है? मैनेजर अकड़ते हुए बोला, हाँ, यहाँ तुम जैसे लोगों का अंदर आना भी नहीं चाहिए था। मैं इन सब के लिए उस गार्ड को फायर कर दूंगा। जहानवी जोर जोर से हंसने लगी। अब उसे राज की एक बात याद आई। वाइफी, अगर कोई तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, तो समझो वो मेरा इंसल्ट कर रहा है। जहानवी का बदला। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे पति का अपमान करे, चाहे वो गलती से ही क्यों न हो। तभी जहानवी ने शांत भाव से कहा, जिया, मैं चाहती हूँ कि 5 मिनट के अंदर ही ये मॉल मेरे नाम हो जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और इसका पेमेंट मेरे बैंक से कटना चाहिए। जिया ने सिर हिलाया। ओके, जहानवी। फिर वो तुरंत वहां से चली गई। मैनेजर का डर। ये सब सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि जहानवी बस उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बॉडीगार्ड, जिसके कान में ब्लूटूथ लगा था और कमर पर गन थी, जहानवी के पास आया। उसका ऑरा बहुत डेंजरस था। वह जहानवी के सामने चाय रखकर बोला, मैम, प्लीज बैठ जाइए, आप थक जाएंगी। फिर दूसरा गार्ड उसे जूस लाकर देता है। जहानवी की हैरानी। जहानवी खुद भी हैरान थी। ये गार्ड्स कौन है? फिर उसे समझ आया, ये सब राज के गार्ड्स हैं, क्योंकि उनका ऑरा बहुत डरावना था। उसे लगा शायद जिया ने उसके लिए अरेंज किया होगा। और ये सच भी था। ये गार्ड्स शैडो गार्ड्स नहीं थे, ये बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें जिया ने खास तौर पर जहानवी के लिए चुना था। थप्पड़ की गूंज। जहानवी आराम से बैठी जूस पी रही थी और मैनेजर को घूर रही थी। लेकिन मैनेजर की मेल ईगो उसे हार मानने नहीं दे रही थी। वह चिल्लाया, तुम मुझे डरा नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कमीनी। इतना बोलकर वो सिक्योरिटी चिल्लाने लगा। तभी एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। कुछ सेकंड तक उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक ठंडी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम को गाली देने की? जहानवी भी ये देख डर गई थी। पतिदेव, आपके आसपास कितने खतरनाक लोग रहते हैं, उसने सोचा।
तभी वह देखती है, वो बॉडीगार्ड अपनी गन निकाल रहा था। जाह्नवी जल्दी से बोली, रुक जाओ दोस्त। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।